दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। महाराज की कृपा से अपना जो विषय है आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी, जिसमें हमने 2 भाग ले लिया था और आज तीसरा भाग है। इसमें आप अपन सभी देखेंगे कि पूरा का पूरा महाराज अपने पराक्रम की बात बताएंगे। महाराज की शता का क्या पराक्रम है, या इनका जो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का क्या पराक्रम है, इस आनंद पद की भक्ति का क्या पराक्रम है, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति का क्या पराक्रम है, और इस कलयुग में वो सता लेकर के महाराज इस संसार में आए, उस ये चीज़ अपन को इसमें देखने को मिलेगी। तो साखी संख्या 21 तक ले लेता है। इसमें 22वीं साखी से मैं ले रहा हूँ, जिसमें पिछली साखी को दोहराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि 4 जुगा में केवल भक्ति में हंस आण जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु आनंद पद में बाया रे। धन्य हो महाराज को कि 4 युगों के बारे में महाराज ने जो अपने पिछली सत्संग में देख लिया था कि मौक पंत बैतो क्यों मैं सतयुग में आ। जब महाराज सतयुग में पधारे, अनंत जीव सुखराम के लिया मौक अधिष्ठा, अनंत जीव जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने जीव महाराज ने सतयुग में सस्वरूप परमात्मा के देश में भेज दिया। क्योंकि रात दिन पंत बह रहे हो, निमक ढील नहीं खाई, सुख राम जम के शीस पर लात दे हंस जाई। अब त्रेता युग में महाराज ने कितने जीवों को तारा वो भी हमने देखा कि एता हंस हम तारिया त्रेता युग दे तार, सुख राम करोड़ 99 हंस किया सो पा। 99 करोड़ जीवों को महाराज त्रेता युग में परमोक्ष में भेज दिया। फिर करोड़ जीव मौसू मिलिया द्वापुर में जे आई, सुख राम मोक्ष को भेजिया चौड़े तबल बजाई। करोड़ जीव महाराज माते द्वापुर में मैंने भेज दिया। तो मौक पंत जमराय के सिर ऊपर होई जाई, रात दिन सुख राम के हंस रया सिर गाय। तो अनंत जीव सतयुग में महाराज ने भेजे, 99 करोड़ त्रेता युग में भेजे, करोड़ जीव महाराज द्वापुर में भेजे, और कलयुग की बात तो जिसका कोई वार पार ही नहीं है। आज महाराज जब इस धरती पर सशरीर मौजूद थे, उस समय अनंत जीवों को उस देश में भेज दिया। अनंत जीव अपने साथ लेके गए और आज की तारीख में अनंत जीव उस देश की प्राप्ति कर रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि 4 जुगा में केवल भक्ति में हंस आण जगाया रे, सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सु आनंद पद में बाया रे। कि इस धरती पर जितने जीवन सबको लेकर के मैं उस आनंद पद में मिलूंगा, ऐसे मुझे सस्वरूप परमात्मा की आज्ञा है, आदेश है, हुक्म है। सब जीवों को लेकर के मैं मोक्ष में जाऊंगा। कि एक भेज दिया मैं आगे, जुग जुग हंसा बाई रे, बहुत हंसा की आज्ञा मोने, ताते रहूं जुग माई रे। के पूर्व में भी हर युग में अनंत जीवों को मोक्ष में भेज चुका हूँ, और अब भी भेज रहा हूँ, और मुझे बहुत हंसों को मोक्ष में भेजने की आज्ञा है, इसलिए मुझे जग में रहना पड़ रहा है। और हर युग में महाराज इस धरती पर है, जो जन्म लेकर के इस धरती पर महाराज पधारते हैं। और सतयुग में सुकृति जी के नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र जी के नाम से, द्वापुर में करुणमय स्वामी के नाम से, और कलयुग में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के नाम। हर युग में ये महाराज
फरमाते मुझे इस संसार में आना पड़ता है और अनंत जीवों को मैं परम मोक्ष में भेज रहा हूँ और आज भी भेज रहे। तो बहुत हंसा की आज्ञा माने, बहुत यानी अनंत, जिसका कोई वार पार नहीं, गिनती नहीं, ताते रहो जुगमाए रे। इसलिए मैं संसार में हर युग में मौजूद रहता हूँ और आज भी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शता इस कलयुग में मौजूद है। अनंत जीव उस देश की प्राप्ति कर रहे हैं। फिर आगे महाराज फरमाते हैं कि कई के जीव आगला भेजूं, सुन मो पासे आवे रे, दर्शन करत नाव पर कासे, रग रग तन सुख पावे रे, नवा हंस पर मोदूं जुग में, जिनको बहुत दिन लागे रे, उनका भरम सकल सौभाग्या, नाव घट में जागे रे। धन्य हो महाराज को कि कई के जीव आगला भेजूं, सुनमो पासे आवे रे, दर्शन करत नाव प्रकाशे, रग रग तन सुख पावे रे। अर्थात पूर्व जन्म में मान पुरुषों, केवली मान पुरुषों की ये आनंद पद की ससुर राम जी की भक्ति किए हुए हंस जब मुझसे मिलते हैं, कहते हैं ना भाई इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, अगले नहीं तो तीसरे जन्म में तो अपन जाएंगे। तो मान लो किसी ने एक जन्म ले लिया, उसमें भजन किया, थोड़ी सी कसर रह गई और वापिस उन्होंने जन्म लिया और ऐसे बहुतारी संतों का सानिध्य मिल गया, तो मिलते ही महाराज की कृपा हो जाएगी। मिलते समय मिला या क्या ब्रह्मवास, ये सशरीर बहुतारी संतों का पराक्रम गुण ऐसा। तो महाराज फरमाते हैं कि पूर्व जन्म में केवली साधना के हंस जब मुझसे मिलते हैं तो मेरे दर्शन करते ही, मुझसे साक्षात करते ही उनके हृदय में सत्संग का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है और उन जीवों के नस नस में, रोम रोम में आध्यात्मिक सुख का अनुभव होने लग जाता है। ऐसी भारी कृपा हो जाती है और हमने देखा है, कई उदाहरण हमारे सामने हैं, कई उदाहरण हमारे सामने हैं। अपने को तो इन्हें गिने लोगों के नाम याद है कि वे रणछोड़ जी आए थे, सामाजिक काम से आए थे, लेकिन जैसे ही महाराज के पास विराजे और वार्तालाप चली, रग रग रोम रोम में उनके राम राम होने लगे। कितनी भारी कृपा महाराज की सहशरीर मौजूदगी की। तो ऐसे जीव महाराज फरमाते हैं अगले जन्म में जो भजन किए हुए होते हैं और किसी कारणवश उनको पुनः मानो तन जन्म धारण करना पड़ता है, तो जैसे ही ऐसे संतों से मिलते ही उनके रग रग रोम रोम में राम राम होने लग जाता है। ऐसी भारी कृपा हो जाती है। नवा हंस प्रमोदु जग में, जिनको बहुत दिन लागे रे, उनका भरम सकल सौभाग्या, नाव घट में जागे रे। नए साधक को प्रमोद स्वरूप या वास्तव में साधना के लिए मेरे पास कोई आ जाता है, महाराज फरमाते हैं उनके भी सारे भ्रम और जंजाल समाप्त हो जाने के बाद उनके हृदय में सत्संग जागृति होती है। जब तक भ्रम नहीं मिटते तब तक कर्म नहीं करते, तब तक कार्य नहीं होता। अर्थात नया जीव आता है, प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। हम भी ऐसे जीवों से हमारा भी पाला पड़ता है। बिल्कुल एक बार तो जोश होश में आ जाते हैं और फिर आकर के देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है, बाकी सबको बैठे बैठे राम 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 राम, आते जाते सांस में राम राम करना पड़ता है। और फिर बीच में ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई चाय की व्यवस्था और न ही किसी प्रकार की नशीली व्यवस्था। जो अन्य भक्ति करने वाले जो होते हैं, अच्छे सत्संग, अन्य प्रकार की जो सत्संग करते हैं, उसमें न जाने क्या क्या चीज़ें चलती रहती है और उनके बहाने लोग भी खूब आते रहते जाते रहते, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो फिर वो आ तो जाते हैं, फिर आश्चर्यचकित करते, भाई आपके लिए एक जना बोलता है और सब जने सुनते हैं, और कोई गाना नहीं, कोई बजाना नहीं, कोई ढोलक नहीं, कोई जंजीरा, कोई पेटी नहीं, कोई बाजा नहीं, अन्य किसी प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपके पास में। फिर बीच में कोई चाय की व्यवस्था नहीं, पानी भी कोई प्यास लगती है तो उठ के जाके पीना पड़ता है, कोई नहीं कहता पानी पी लो पानी पी लो। फिर दूसरी अन्य प्रकार की मनवार भी नहीं। तो फिर वो आ तो जाते हैं, फिर बैठे रहते हैं और फिर दूसरी बार कहते हैं भाई साहब इतना समय तक मेरे साथ बैठा ही नहीं जाता,
क्योंकि आजकल के कपड़े भी ऐसे ही पहनते हैं, तो बैठने में भी बड़ी दिक्कत आती है, तो इस कारण से भी नहीं बैठ पाते, और फिर बैठने का अभ्यास चाहिए। आज हमारे राम सनेही भाई बहन सिर के ताज हैं हमारे, जो शाम को 3-3, 4-4 घंटे हमेशा सत्संग में 5:30 बजे बैठ जाते हैं, 5:30 बजे 9:30 बजे तक बैठ रहते हैं। सवेरे 3 बजे से पहले उठ जाते हैं और 6-7 बजे तक सिमरन करते हैं। ऐसे सभी राम सनेही भाई बहन पर महाराज की विशेष कृपा, वो धन्य है। तो नए जीव आता है तो वो कई तरीके से विचार करता है, और फिर धीरे धीरे अगर वो लगातार सत्संगत में आ जाता, फिर उसको रंग चढ़ जाता, तो फिर महाराज फरमाते हैं कि निज नाम की प्राप्ति उसको हो जाती है, बाकी ऐसे नहीं होती है। और पिछले जन्म में जो भक्ति किए हुए हैं, वो तो महाराज के शब्द सुनते ही रग रग रोम रोम में राम राम करने लगे और वीरे व्याकुल हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल हमने भी देखा कई जगह पर। और बिल्कुल नए राम सनेही भाई बहन जो कभी मिले नहीं, पहली बार मिले, पहली बार महाराज का ज्ञान सुना, सत्संगत सुनी, और उसी दिन से वो लग गए, इसका मतलब वो अगले जन्म में महाराज की भक्ति भजन किए हुए हैं, और थोड़ी भजन की कसर के कारण पुनः जन्म लिया, और जैसे महाराज के शब्द ये अनबे वाणी सुनते ही उनको वो प्रेम आ गया और भक्ति में लग गए। तो कई जीव आगला बेजू सुनमो पासे आवे रे, दर्शन करत नाव प्रकाशे, रग रग तन सुख पावे, नवा हंस प्रमोद युग में जिनको बहुत दिन लागे। नए जीवों को वास्तव में नए जीव आते हैं तो उनको बिल्कुल पहरेदारी करनी पड़ती है, उनकी साल संभाल करनी पड़ती है कि भाई साहब क्या बात है, सब आजकल सत्संग तो नहीं आते हो, सिमरन सत्संग करते हो कि नहीं करते हो, सारी जानकारी लेते 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 जैसे ही महाराज का रंग लगा और फिर भक्तजन में लगे, तो महाराज की जैसे ही कुदरत कड़ा उनके गट में प्रकट हुई, फिर वो गाड़ी चलती रहेगी, फिर रोके हुए नहीं रुकेगी वो। तो उनका भ्रम सकल सो भाग गया, मन सारे दूसरे प्रकार कितने भी भ्रम वो अलग भाग जाएंगे, नाव घट में जागे रहे, उनका घट में नाव छक जाएगा, उनकी ऊपर कृपा हो जाएगी। ऐसी महाराज की ये कृपा नए जीवों पर होती है। आगे महाराज फरमाते हैं कि केवल भगत कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे, पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुँचे, फिर पाछा आवे रे। अब अन्य भक्ति की तुलना करके भी बताते हैं, और महाराज मत केवल भगत कोई नहीं जाने, बर्मा भरमी गावे रे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बतला रहे कि भाई मैं तो साधना जो सिखला रहा हूँ वो केवल की साधना है, आनंद पद में जाने की मेरी भक्ति है, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति है, और इसको बहुत कम लोग जानते हैं। यानी आज 8-9 अरब जनसंख्या होगी पूरे वर्ल्ड की, संसार की, तो उसमें मुश्किल से 0.5% लोग भी केवल निकेवल रास्ते पर चलने वाले नहीं होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कहते हैं देसी घी है, कोरा घी है, और कोरे घी को कोई पचा नहीं सकता, और जिसने पचाना सीख लिया कहते हैं वही पचा सकता जो बहुत कड़ी मेहनत करता है। अर्थात इस भक्ति को वही धारण कर सकता है जिसमें हिम्मत हो, नियमित सिमरन करने की शक्ति हो, और दृढ़ता, भाव, आतुरता, प्रेम, तब ही ये भक्ति हो सकती है। तो इसलिए महाराज मत है केवल भक्त कोई नहीं जाने, बर्मा बर्मी गावे, सब बर्मा में पड़े हुए। कैसे ब्रह्म में पड़े हुए, कैसे ब्रह्म में पड़े हुए जीव के बर्मित जीव क्या करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं। आज हमारे पास में एक राम सनेही बहन आई, ससुराल गई हुई थी, वो ससुराल से आई। मैंने कहा बेटा तू अभी ससुराल से आई है, तेरे पति देव जहाँ सर्विस करते तो वहाँ रहती है, कि कहाँ से आई है तू? कि मैं अभी मेरे पति सर्विस करते वहाँ तो नहीं, मैं 5-7 दिन मेरे ससुराल यहीं जोधपुर में ही हूँ। तो फिर तू 5-7 दिन तू तो वहाँ रहती, यहाँ कैसे रही? कि मेरे सासू जी तीर्थ करने के लिए गए हैं।
तो ये भ्रम है और क्या है, क्योंकि उनको ये सीधा मार्ग मिला हुआ नहीं है, केवल का रास्ता मिला हुआ नहीं है। तो भ्रमित जीव क्या करते हैं, तीर्थ में, व्रत में, उपवास में, तपस्या, बैराग, घर त्याग करते हैं, या गीता भागवत अध्ययन करने, या कुछ साधन निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के करते हैं, और ये सब पार ब्रह्म तक पहुंचते हैं। पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे, फिर भी पाचा आवे। वहां तक पहुंचे हुए जीवों का भी जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। पुण्य गर्भवास में आकर जन्म धारण करना, जन्म, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु का साक्षात्कार करना पड़ता उनको। इनसे उनका छुटकारा नहीं मिल सकता, भवसागर में धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन महाराज फरमाते, भाई मैं वो केवल भक्ति बताने के लिए इस धरती पर आया हूं। अगर कोई चीज को धारण कर लेता है तो मैं जीते जी परमोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं। इतना भारी पराक्रम है मेरी इस सत्ता का, और ये सत्ता हर युग में मौजूद रहती है, और मैं जीवों को तारने के लिए हर युग में आया हूं, आता रहूंगा। और अभी भी मेरी ये सत्ता वर्तमान में भी चल रही है। तो केवल भगति कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे। पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुंचे, फिर पाछा आवे रे। निर्गुण निराकार देश की जो भक्ति होनकाल ब्रह्म तक की है, वो करते वो पार ब्रह्म तक, होनकाल ब्रह्म तक पहुंचते हैं। वहाँ से भी फिर उनको पाछा आना पड़ता है। इस संसार में पुनः जन्म धारण करना पड़ता है। जीवात्मा का कार्य होता नहीं है, और खूब तीर्थ करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कितना ही कष्ट उठाते हैं, कितने ही व्रत करते हैं, कितने उपवास करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, वैराग्य भी ले लेते हैं, कई गृह त्याग भी कर देते हैं, और केवल भक्ति के अलावा अन्य भक्तियों में लग करके अपना पूरा जीवन खो देते हैं। लेकिन परिणाम फिर भी शून्य रहता है। अर्थात मतलब परमोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको ये सतगुरु परमात्मा की भक्ति मिली नहीं, ऐसे बहुतारी संतों का ज्ञान मिला नहीं, और वो इस सतरूप साहिब की सत्ता से ओतप्रोत हुए नहीं। इस कारण से वो मनुष्य शरीर मिलते हुए अपना अमूल्य समय अन्य कर्म कांडों में व्यतीत करते हुए भी जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए महाराज कहते फिर उनको वापिस आना पड़ता है, अर्थात जन्म धारण करना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि सुरगुण निर्गुण कर कर भगति, सबरिस पच पच मुआरे। आवागमन मिटे नहीं कोई, पद सू रह गया जुआरे। स्पष्ट शब्दों में महाराज कहते हैं, सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति, सबरिस पच पच मुआरे। आवागमन मिटी नहीं कोई, पद सो रह गया जुआरे। कितनी गजब की बात महाराज हमारे। अर्थात महाराज कहते कि आज ब्रह्मा जी से लेकर आज तक कई ऋषि मुनि तपस्वी, जैसे कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, पुलरत, क्रतु आदि आदि असंख्य, ये तो नाम हमारे सामने आगे हमने नोट कर लिया, हम बार बार लेते हैं। लेकिन असंख्य साधकों ने सुरगुण अथवा निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की, परंतु उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात उन्हें केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने केवल पद की साधना नहीं की, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा नहीं लिया, मोक्ष में जाने का रास्ता नहीं अपनाया। 20 भगवान मौजूद इस धरती पर रहते, उनका सानिध्य उनको नहीं मिला। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी होते हुए भी पच पच के मर गए, अपना पूरा जीवन उसी में लगा दिया, घर गृहस्थी त्याग दी, तपस्या करने में कोई कमी नहीं रखी। 60 हजार तक वर्ष तपस्या कर ली, फिर भी पच पच मुआरे, पद सू रह गया जुआरे। आवागमन मिटी नहीं कोई, उनका आवागमन नहीं मिटा, पच पच के मर गए, रह गए, लेकिन आनंद की प्राप्ति वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको ऐसी सत्संगत, ऐसे संतों का सानिध्य, ये ज्ञान ध्यान, ये मार्ग मिला नहीं अमर देश में जाने का।
तो आज अपन कितने परम भाग्यशाली भाई बहन हैं अपन सभी, जो इतने बड़े बड़े इन महानुभावों को आनंद पद की भक्ति का मार्ग नहीं मिला है। अंदाज लगा लो आज हम कहाँ पर हैं। कितनी भारी कृपा है अपनों पर ससरूप साहिब की कि बड़े बड़े सब रिस पच पच मुआ, सुरगुण निर्गुण कर कर भक्ति सब रिस पच पच मुआ रे, आवा घमंड मिटी नहीं कोई पद सो रह गया जुआ रे। और आज हमें सीधा सरल सहज मार्ग मिल गया और घर बैठे सत्संग सिमरन का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। कितनी भारी कृपा है अपन सब जीवों पर महाराज की कृपा से। हमें ये मौका चुकाना नहीं है, ये मौका हमें चुकाना नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जो भी भाई बहन परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज को अरदास करके नियमित रूप से सायकालीन सिमरन और सत्संग, प्रातःकालीन सिमरन अगर कर लेता है तो मुझे लगता है कि सहित ही वो अगले जन्म में वापस आएगा, वो महाराज के देश में जाएगा इसी जन्म में, अगर उसमें नियमितता है। ठीक है, महीने में 1-2 बार कोई सामाजिक काम की वजह से इधर उधर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, नहीं कर पाते हैं सिमरन, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी महीने में 20-25 दिन नियमित रहते हैं और फिर बराबर सिमरन करते हैं लगे हुए, कोई नहीं रोक सकता। महाराज की कृपा, बहुत दयालु है महाराज, बहुत दया। पर बोलते हैं कि शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय न। ऐसे दयालु परमात्मा का शरणा मिला हुआ है फिर, जो बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिला और वो पीछे रह गए। और हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, हम घर गृहस्थी का भी काम करते हैं, संसारी काम भी करते हैं, शादीशुदा भी हैं, सामाजिक दायित्व भी पूरा करते हैं, और भी जो कर्तव्य दायित्व बीबी बच्चों के प्रति वो भी पूरा करते हैं, अपनी पेट भरे का काम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कोई बेट के ऊपर ये आश्रित है कि हमें कोई बेट चढ़ेगा तभी हमारा काम चलेगा, नहीं। हम सब सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, हम सभी सेल्फ स्टार्ट है, सब अपना काम खुद करते हुए इतना बड़ा महाराज का शरणा मिला है। जब ऐसी बात देखते हैं कि भाई ये बड़े बड़े महाराज का बड़े बड़े मुनि तपस्वी जैसे कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलय, पुलरत, क्रतु आदि आदि असंख्य महाराज आदि असंख्य साथ कौन है सुरगुण अथवा निर्गुण की भक्ति की, परंतु उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। और बड़े कितना अपना जीवन का समय उन्होंने इसमें लगा दिया और फिर भी पद से रह गया जुआरे। तो सुर गुण निर्गुण कर कर भगति सब रिस पच पच मुआरे, आवागमन मिटी नहीं कोई पद सू रह गया जुआरे। मोकू दया तुम्हारी आभे सुन ली जो नर नारी रे, सत स्वरूप की भगति बिनारे, हंद पड़े सिर भारी। अब महाराज के मौकू दया तुम्हारी हमें किसकी? 8 या 9 अरब जनसंख्या है इस धरती पर, उन सब की दया महाराज को आ रही है। सुन लीजो नर नारी, सब नर नारी भाई बहन सुन लो मेरी बात को। सत्य स्वरूप की भगत बिना रे फंद पड़े सिर भारी, कि सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति के बिना अर्थात केवल की भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति सपने में संभव नहीं है। इस भक्ति के बिना तीनों तरह के कर्म, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म नहीं करते और जीव कर्म शून्य नहीं हो सकता। और जब तक जीव को उनको भोगने के लिए बार बार शरीर धारण करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए मैं कह रहा हूँ महाराज हमारे मौकों दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, मेरी बात सुन लो, समझ लो। और जब अमर देश में जाओगे तो तुम मौकों याद करो ला कि वास्तव में हमें कोई ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शता का पराक्रम मिला सुनने को, और वो शता हमें मिली, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला। उस देश में जाओगे जहाँ दुख का नाम नहीं और आनंद मगन में रहोगे, एक ही अवस्था रहेगी, वहाँ बुढ़ापा जुरा काल कोई आता नहीं।
फिर हमें याद करोगे, मौकू याद करो ला, याद करो ला। उस समय याद करोगे, वो हो धन्य है। हमें आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा मिला, भक्ति मिली, और भक्ति भजन सत्संग सिमरन का हमें प्लेटफॉर्म मिला, जिससे आज हम धन्य हो गए, उस देश की प्राप्ति कर ली। ऐसे कहोगे, उस देश में पहुंचोगे तब अपने आप को कहोगे कि वाह क्या चीज़ मिली हमें, कितना भारी शरणा मिला है। तो महाराज कहते भाई, मौकू दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी। संसार के सभी स्त्री भाई बहन सुन लो मेरी बात। सत्स्वरूप की भक्ति के बिना, अर्थात केवल पद की भक्ति के बिना फंद पड़े सिर भारी, अर्थात काल के मुख में जाना पड़ेगा, लग चरस यानी भोगनी पड़ेगी, बार बार भवसागर में आना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को सुन लो, मेरी बात को समझ लो, हृदय में उतार लो और अपना कार्य कर लो। ये कलयुग है, बहुत कम समय है हमारे पास में, बहुत कम समय है हमारे पास में, और इतने कम समय में हमारा परमोक्ष हो रहा है। इससे बढ़कर के और हमारे लिए क्या चीज हो सकती है, और हमें क्या चाहिए। तो मौकू दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, सत स्वरूप की भगत बिनारे, फंद पड़े सिर भारी। आगे महाराज और अपने पराक्रम की बात बता रहे हैं इस जीवनी के माध्यम से, कि करणी मीना गिगन दूं चाढ़ी, एक पौर पल माही रे, मुद्रा ऊंची कोई नहीं आसन, तोई जुग जाने नाही रे। धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि मेरे कहे अनुसार तुम साधना करोगे तो मैं तुम्हें एक पैर में क्या, एक पल में ब्रह्मांड में चढ़ा दूंगा। इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार की मुद्रा अथवा खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा आदि करने की आवश्यकता नहीं, ना आसन लगाकर योगाभ्यास की आवश्यकता। बस तुम्हें तो अहंकारहीन और निर्मल चित्त होकर साधना करनी होगी। और मेरी साधना का ऐसा पराक्रम है, फिर भी जगत वाले मुझे पहचानते नहीं हैं, अर्थात मेरी अमूल्य शता साधना को जानते नहीं है। इसलिए वो मनुष्य शरीर में होते हुए भी अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। अर्थात करणी बिना गिगन दूं चाडूं, एक पौर पल माही रे, निज मन दे देते हैं। और सस्वरूप परमात्मा की दिल की दया जिस भाई बहन पे हो जाती है, पौर तो क्या, पल के अंदर महाराज फरमाते हैं कार्य हो जाता, पल के अंदर कार्य हो जाता है। जो अपन देखते हैं ना, पीलवा के ठाकुर साहब और मेघवाल भाई साहब हैं, महाराज तो वहाँ कुछ समय के लिए पधारे और कितनी भारी कृपा हो गई कि महाराज जाते से अपने साथ लेकर चले गए हैं। ये सथा का पराक्रम है कि मुद्रा कूंची कोई नहीं आसन, तोई जुग जाने नहीं, तोई ये संसार मुझे जानता नहीं है, क्योंकि अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माणे। ये दुनिया त्रिगुण माया, 5 वासना इसमें लगी हुई है, और मैं इन सब से परे करने के लिए आया हूं। इसलिए बांधा यूं जुग मोह ने जाने ला, अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रस माणे। ये सब मेरी काया दे के आत्म की चल भाई, ऐसी खबर किसी को नहीं, बिछड़ रहते हैं। काया को क्या देखना भाई, ये तो मिटने वाली है, मेरे अंदर क्या चीज है उसको पहचानो। ये हमारा संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं। इतना भारी गुण, इतनी भारी सत्ता पराक्रम है, फिर भी ये दुनिया अनदेखी कर लेती है, अनदेखी कर लेती है। और फिर 43 कम से कम 43 लाख और 20,000 वर्ष के धक्के खाती है, तब समझ में आती है। लेकिन तब तक तो बड़ा गोता हो जाता है, बहुत लंबा समय हो जाता है। फिर ना जाने मनुष्य शरीर कब मिलेगा
और मनुष्य शरीर मिल जाएगा तो क्या आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा जन्मते ही मिल जाए? कोई जरूरी नहीं है। कहते हैं चूकने के बाद 84 है और कुछ भी नहीं है, चूके और 84 बस। विचार कर लीजिए। करणी बिना गगन दूं चाढ़ूं, एक पौर पल माही रे, मुद्रा कूची कोई नहीं आसन, तोई जुग जाने नाही रे। इतना बड़ा भारी पराक्रम है महाराज कि पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तोई गढ़ चढ़ियो न जावे रे, मौ संग अनंत सहज में चढ़ गया, तोई इतबार न आवे रे। धन्य हो महाराज को। कितनी भारी सता का पराक्रम, कितना महाराज का पराक्रम, और मौजूदगी में कितना भारी पराक्रम महाराज का कि दृष्टि पड़ी जिसके ऊपर महाराज की सुरता पड़ेगी, यानी महाराज ने जिनसे राम राम सा भी बोल दिया तो मुझे तो लगता है उसे रग रग रोम रोम के अंदर ये नाम प्रकट हो जाता। इतना भारी गुण था। और बाकी महाराज माता के पच पच मरे जोगेश्वर सारा है, पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तोई गढ़ चढ़ियो न जावे रे, मौसंग अनंत सहज में चढ़ गया। सहज में। हमारे वरिष्ठ संत कहते हैं कि भाई राम राम शुरू करो, कंठ पर ध्यान लगाओ, भजन में लग जाओ और आगे का अनुभव बताना। अपन तो सोचता है कि वो हृदय में आए, अगर वो कह रहा है कि मेरे तो पीछे कुछ कुछ हो रहा है, क्या मेरी तो पीठ फट रही है या मेरी तो कनबड़ियां फट रही है, मुझे तो ऐसा, यानी इतनी भारी मेहर महाराज की उसके ऊपर हो जाता है। और जब निज नाम घट में प्रकट हो जाता है और जितना उसका तगड़ा भाव होता उतनी तेज गति से वो शब्द आगे बढ़ जाते हैं। बस भाव चाहिए, प्रतीत चाहिए, प्रेम चाहिए। पल में काम करते हैं महाराज, आज भी पल में काम करते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रतीत, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, ऐसा समर्पण, ऐसा सरेंडर होना चाहिए बस। तो पच पच बाकी पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तोई गढ़ चढ़ियो न जावे रे, मौ संग अनंत सहज में चढ़ गया, तो इतबार न आवे रे। कि पूर्व में भी महाराज फरमाते हैं, जोगेश्वर का नाम बताए महाराज ने कि हरि, प्रबुद्ध, पिपलायन, अंतरिक्ष आदि जोगेश्वर अन्य साधन करते करते थक गए, पच पच कर मर भी गए, परंतु उनको मोक्ष नहीं मिला। और आज हमारे राम सने भाई बहन महाराज की कृपा से कह रहे हैं भाई, अखंड ध्वनि रात दिन चल रही है, रात दिन 24 घंटे नींद में भी उठते बैठते काम करते, बस मगन उसी में मगन, उनको और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी संसार की चीज अच्छी नहीं लगती है। संसार में रहते हुए संसार से अलग होगी। किस कारण से? महाराज की सत्संग की सदा के कारण से, महाराज की निज मेहर के कारण से, महाराज की भारी कृपा के कारण से। और बाकी जीवन बिता दिया, पच पच के मर गए। बड़े बड़े ये जोगेश्वर, हरि, प्रबुद्ध, पिपलायन, अंतरिक्ष आदि जोगेश्वर साधना करते करते थक गए, मर गए, उन्हें मोक्ष नहीं मिला। जबकि महाराज बतलाता है कि मेरी बतलाई साधना से, मेरा भेद बताने से, भेद अनुसार भक्ति करने से अनंत हंस सहज में चढ़ गए, ब्रह्मांड में चढ़ गए, तो भी लोगों को मेरी साधना का विश्वास नहीं आता है कि मौसंग अनंत सहज में चढ़ गया, तो इतबारन आवे रे। अर्थात शरीर में रहते हुए शरीर से परे हो गए, संसार में रहते हुए संसार से परे हो गए, वो 10वें द्वार के बाहर अखंड ध्वनि में समा गए, बस आनंद ले रहे हैं उसका बस। और घर गृहस्थी का काम भी करें, कोई घर त्यागने की जरूरत नहीं, कहीं किसी को भेंट पूजा चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई वेग धारण करने की जरूरत नहीं, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, कोई दिया बत्ती फूल माला चढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई सोमवार को, ग्यारस को, पूनम को, अमावस को कहीं फेरी देने के लिए जाने की जरूरत नहीं। कितना सहज और सरल मार्ग बता गए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, तो भी
ये अज्ञानी जगत, आंधी दुनिया कर्म कांडों में लगी, उनको बड़ा मानती है और अपना जीवन बर्बाद करने में लगी भी है। और जब मरते समय जमदूत आके गले में फांसी डालता है, आंखें खुलती, अरे वो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कि तुमने जो करना वो तो किया ही नहीं, और नहीं करना था वो उसमें लगे रहे, जमदूत छोड़ता नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, हमें हिदायत देते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। 8-9 अरब जो भी जनसंख्या है वर्तमान की, पूरे वर्ल्ड की, उन सब के लिए महाराज बताते हैं कि पच पच मारे जोगेश्वर सारा, तोई गढ़ चढ़ियो न जावे रे, मोह संग अनंत सहज में चढ़ गया, तोई इतबार ने। कैसे चढ़ गया, कैसे चढ़ गए, आज अपन सुन रहे आलोकी ग्रंथ के माध्यम से। मानव शरीर में परमोक्ष में जाने का मार्ग जो अपना विषय चल रहा है, कंठ से ये शुरुआत होती है। एक एक चीज, ये मार्ग इस शरीर के अंदर, मानव शरीर में अमर लोग जाने का रास्ता जो अपन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी तरीके से देख रहे हैं, विद डायग्राम देख रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से देख रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज को बारीकी से देख रहे हैं। ये मार्ग अमर लोग जाने के शरीर में ये मार्ग है, और हमें इसी मार्ग पे चलना। और जो इस मार्ग पे चलना शुरू कर दिया, महाराज फरमाते उसको मैं सहज में ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ा देता हूं। सहज वर्ती में, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई करने नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई भेंट नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई दिया नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई बेक नहीं। बस संसार में रहते हो, अपना सब कुछ काम करते हुए तुम परमोक्ष में जाओ। और क्या कैसा चाहिए हमें मार्ग। बाकी पच पच मरे जोगेश्वर, तो ही गढ़ चढ़ियो न जावे, मौसंग अनंत सहज में चढ़ गया, तो इतबार ना आवे रे। तो ही दुनिया विश्वास नहीं करती है। तो ये संसार का अज्ञानपन ही है, और तो क्या है, अज्ञानता ही है। आंखें होती हुई भी ज्ञान दृष्टि नहीं है। विचार करना चाहिए इस दुनिया को, अगर जीवात्मा का कार्य चाहिए तो, और नहीं तो फिर जमदूतों की मार पड़ेगी, तब अक्ल ठिकाने आती रहेगी। बस देखते रहना, और क्या है। आगे महाराज और फरमाते हैं कि पच पच चढ़ेगी गन में ऊंचा, सेज समादन पावे रे, मोह संग चढ़े झिकारे भाई, 8 पौर घर नावे रे। धन्य महाराज की शता को, धन्य महाराज के पराक्रम को, कि पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा, सेज समादन पावे रे, मौसंग चढ़े झिकारे भाई, 8 पौर गरणावे। 8 पौर क्या गणा रही है, ये अखंड ध्वनि सुनाई दे रही है 10वें द्वार के परे, जिन्होंने मेरे रास्ते को फॉलो किया। महाराज फरमाते हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने इस मनुष्य शरीर में अमरलोक जाने का जो रास्ता मैंने बताया है, उस रास्ते को जो भाई बहन पार कर रहे हैं, उस रास्ते को भजन करके काट रहे हैं, वो उस देश में जा रहे हैं। बाकी पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा, से समाधन पावे रे, मौसंग चढ़े झिकारे भाई, 8 पौर घरणावे रे। अर्थात 60 मार्ग पर चलने वाले, मुद्रा योगाभ्यास करने वाले, संगनाल के रास्ते से ब्रह्मांड और भ्रुकुटी तक चढ़ भी गए तो भी उन्हें सहज समाधि नहीं लगती है। और वे जितनी देर साधना करते उतने समय ही श्वास और ध्यान उस स्थिति में रहता है। जबकि महाराज फरमाते, मेरी सत्ता का क्या पराक्रम, केवल की साधना करने पर महाराज फरमाते कि सत्सबद जहां पहुंच जाता वहां से वापस नीचे नहीं आता। ये बहुत बड़ी भारी विशेषता है। और अन्य साधना करने वाले जहां गए, जैसे ही ध्यान हटा वापस जीरो, हीरो से वापस जीरो, और यहाँ हीरो बनने के बाद वो हीरो ही रहता है। ये विशेषता है केवल ज्ञान की, सतस्वरूप राम जी की भक्ति की। और उनका सत्सबद 24 घंटे ब्रह्मांड में गुंजायमान करता है। 24 घंटे वो अखंड ध्वनि चालू रहती है, और उसमें वो मगन हो जाता, मस्त हो जाता है, और उसका आनंद इतना भारी है महाराज का मैं कह नहीं सकता शब्दों में। बस
उसका बखान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप घी का स्वाद ले सकते, लेकिन वो स्वाद कैसा है नहीं बता सकते। वो क्या वो स्थिति है। आप ये कह सकते हो ये गाय का घी है कि ये भैंस का घी है, ये बकरी का है, भेड़ का है, या अमूल डेयरी का है, सरस डेयरी का है, या और कोई पहले पुराने जो डालडा नाम से किया था वो डालडा घी है, पॉम ऑयल है। ये सब कह सकते हैं, लेकिन उनका स्वाद नहीं बता सकते। ऐसे ही उस आनंद पद का जो सुख है शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। जो 10वें द्वार के परे उसका आनंद ले रहे हैं वही जानते हैं। और इतना भारी आनंद है, संसार में ऐसा सुख है ही नहीं, उसकी बराबरी कहीं रख ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। महाराज ने जहां कहीं भी किया तो बस केवल मैं एक इशारा कर रहा हूं, इशारा। बाकी तो तुम उस देश में पहुंचोगे और जब वो सुख लेोगे तब पता चलेगा, तब मुझे याद करोगे, तब याद करोला, याद करोला। उस समय पता चलेगा कि मेरी सत्ता का गुण क्या है, मेरे उस अमर देश का क्या पराक्रम है, इस सत्ता का क्या पराक्रम है। और वो सत्ता का पराक्रम और वो रंग जीते जी चढ़ जाता है, और उसका तो आनंद ही अलग है। मर्त लोग में अर्थात इस कीचड़ रूपी संसार में रहते हुए जिसने 10वें द्वार के परे की यात्रा कर ली है, वो इस कीचड़ में भी कमल के फूल की तरह खिलता हुआ रहता है। कोई असर नहीं संसार का उसके ऊपर, कुछ भी नहीं, बस सस्रूप आनंद पद। और वो तो यही चाहते कब ये संसार से मेरा पीछा छूटे और आनंद देश में जाके आनंद में गंड हूं। तो महाराज फरमाते हैं, भाई पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा शेष समाने, अर्थात सटमार्गी, मुद्रा साधन करने वाले, योगाभ्यास करने वाले, कुंडली जागृत करके शंखनाल से ऊपर चढ़ने वाले, ये भरकुटी तक चढ़ भी जाते हैं तो भी उनको जो मेरी 10वें द्वार के परे जो सहज समाधि लगती है उनको नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। और वो जितनी देर साधना करते उतने समय वो अपने ध्यान में रहते और फिर वापस हट जाता उनका ध्यान। लेकिन महाराज फरमाता कि मेरा शब्द एक स्थान को जो पार कर लिया और जहाँ पर है उसको वापस वहीं वो रहेगा, पीछे नहीं हटेगा, वापस नीचे नहीं आएगा, वो आगे ही बढ़ेगा। बस ये पराक्रम है मेरा। लेकिन ये फिर भी अज्ञानी जगत मुझे जानते नहीं है, समझते नहीं। तो पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा शेष समाधन पावे रे, मौसंग चढ़े झिकारे भाई। ये प्रमाण छाती ठोक करके महाराज बता रहे हैं। 8 पौर करना, 8 पौर वो खंड ध्वनि चलती है महाराज। इतनी भारी कृपा उस जीव के ऊपर हो जाती है। लेकिन उसके लिए हमें सिमरण सत्संग रूपी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता रहती है, और वो आज हमें अवेलेबल है, उपलब्ध है, मिल रहा है। बस इसका हमें फायदा लेना चाहिए। बस इसका भाई सब कुछ छोटी मोटी बातों को किनारे करते हुए, अन्य भक्तियों से ध्यान हटाते हुए केवल निकेवल बस मार्ग पे हमें चलना हो, और कुछ नहीं। करने कराने वाले सब सस्वरूप सही परमात्मा ही है, या यूं कह दो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ही है। बस सब कुछ कृपा उन्हीं की है। बस तो सता समाध रात दिन लागी, मौसंग चढ़िया जा रे, पवन खेच पच पच चढ़िया, उतरत नहीं कुछ बारा रे। लो और महाराज को क्लियर कर रहे हैं कि केवल साधना से, ससुर राम की भक्ति करने से, साधन साधना करते हुए उनके सता समाधि रात दिन लगी रहती है। कि सता समाधि रात दिन लागी, मौसम चढ़िया बाहर। अर्थात मेरे इस ज्ञान के द्वारा, मेरी बात को मानते हुए, मैं जो सिमरन का जो भेद बता रहा हूँ उसके अनुसार भजन करने वाले भाई बहनों की स्थिति हो जाती है, रात दिन वो सता समाधि में लीन रहते हैं। और जो पवन खेच पथ चढ़िया, जो साधन मुद्राओं और योगासनों के अभ्यास से अपनी श्वासों को ब्रह्मांड में खींच कर रोक लेते हैं, वो अस्थायी है। जब भी वे ध्यान से सामान्य स्थिति में आते, उनकी समाधि भी समाप्त हो जाती। और मैं जिस रास्ते को, इस मानव शरीर में अमरलोक जाने का जो रास्ता मैं बता रहा हूं, उस रास्ते को फॉलो करते हुए कोई अगर पीछे रास्ते से ऊपर चढ़ जाता है
महाराज कहते हैं उनको सता समाधि लगे, वो अखंड रहती है और रात दिन लगी रहती है। ये पराक्रम की बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हम सब भाई बहनों को बता रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें हृदय से, कहते हैं इंटरली हर्टली, निजमन से एक एक शब्द को समझते हुए, हृदय में उतारते हुए, धारण करते हुए आगे बढ़ करके अपना काम करके तीसरी मानना। उससे पहले हमें रास्ते में हार नहीं मान लेना है, रास्ते में हार नहीं मान लेना है। जैसे एक भाई ने 50 वर्ष से वो राम राम कर रहा है और क्या मुझे तो राम जी ने दर्शन ही नहीं दिए, घट पर्चा होना मेरे तो वो ही नहीं हुआ, दर्शन भी नहीं दिए, आकाशवाणी भी नहीं हुई। अब उसको ये पता नहीं कि 50 वर्षों से महाराज की निजमेर तेरे ऊपर हो गई और लगातार तू राम राम करा, तू राम जी का रूप बन गया। अब तेरे लिए क्या सा घट पर्चा बाकी रह गया, अब निजनाम घट में प्रकट हो गया, रग रग रोम रोम में तू राम राम हो रहा कुदरती, और तू उसमें लीन है, 50 वर्षों से भक्ति कर रहा है। काई को भ्रम पाल के बैठा है कि मेरे घट पर्चा नहीं हुआ, आकाशवाणी नहीं हुई, मुझे राम ने दर्शन नहीं दिए। अब तुझे काई के दर्शन देंगे, कहीं घट पर्चा जो कुछ है वो सता सब तेरे अंदर समाई हुई है, अब बाकी क्या रह गया। लेकिन फिर भी भ्रम पैदा हो गया, भ्रम पैदा हो गया। अपन उदाहरण लेते हैं, और सुखसानी जी महाराज ने भक्तमाल में इस दृष्टांत को लिखा भी है। तो वो पड़ोसी को पूछता, भाई तू किसकी साधना करता? मैं तो नरसिंह भगवान को मानता हूँ। कि नरसिंह भगवान तुम्हें दर्शन देते हैं? बिल्कुल, जब भी याद करता हूँ दर्शन, शरीर धारण करके दर्शन दे देते। तो फिर क्या है, मुझे तो भगवान मिले नहीं। और तो फिर उसने कहा तू भी नरसिंह भगवान की भक्ति करने लग जा। अब कैसा भ्रम पाला उसने। तो ठीक है, उसने नरसिंह भगवान का ध्यान लगाया, 1 सेकंड नहीं हुआ, नरसिंह भगवान आकर के पीछे खड़े हो गए। 50 वर्षों से राम नाम की साधना करने वाले राम स्नेही भाई बहन की बात बता रहा हूं, जो सुखसानी जी महाराज ने नाम की प्रतीत भक्तमाल में लिखा इसको। तो उसने कहा आप कौन हो? नरसिंह भगवान आगे शरीर धारण करके आगे। क्यों भाई, कैसे याद किया कि आप कौन? क्यों मैं नरसिंह भगवान अवतार। तो पीछे से क्यों बोल रहे हो? आगे आओ, दर्शन दो। झूठी बात, मैं आगे आके तुझे दर्शन नहीं दे सकता। क्यों? सबको आगे दर्शन देते हो, मुझे पीछे क्यों दर्शन दे रहे हो? कि तू सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करने वाला है, तू नाम निज नाम की भक्ति करने वाला है। तेरे शरीर में वो निज नाम का तेज पराक्रम इतना समा गया कि मैं तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तेरा इतना तेज है वो मैं सहन नहीं कर सकता। कि अरे मेरे निज नाम ससुर राम जी की भक्ति का इतना पराक्रम, क्यों भले भले आया मेरा अंदेशा मिटाया। हो नरसिंह भगवान, पीछे से आए पीछे से चले जाओ बस। अब मुझे न तो कोई आपको याद करना, न मुझे कोई आपको मानना, मैं तो मेरे ससुर परमात्मा की ही भक्ति करूंगा। मुझे आज पता चल गया, इतना भारी पराक्रम अवतार सहन नहीं कर सकते, उनके दर्शन नहीं कर सकते। यही सता आज मौजूद है। और जो भाई बहन आज 10वें द्वार के परे अखंड ध्वनि में समाहित है, उनके शरीर का गुण आज भी ऐसा ही है, आज भी वही पराक्रम है। चेहरा चमकता चमकता, नूर की बरसता, पड़ापड़ करता, और 24 घंटे रग रग रोम रोम में वो भक्ति में लीन रहते हैं। ये गुण है महाराज की सता का। और यही सता का पराक्रम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। तो मैं समय को देखते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय की एक सीमा है। बोलने में, कहने में, समझाने में त्रुटि जो भी रही है वो मेरी है, और मैं उसको स्वीकार करूंगा। और कोई गलती है तो मुझे बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित सभी राम सनेही भाई बहनों को मेरा हृदय से राम राम सा प्रणाम।